राहुल गांधी पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, उससे उनकी छवि में कुछ इजाफा हुआ था। लोग उन्हें पसंद भी करने लगे थे, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो चुनाव हार जाती है कांग्रेस पार्टी। अध्यक्ष जी, महिलाओं की बात कर रहे हो, फिर मैं एक मुद्दे पे आ जाता हूँ। अलवर जिले का न्याय की बात कर रहे हो, एक डॉक्टर पंकज गुप्ता है, मुझे याद आ जाते रह रह के। वो मुझे इसलिए याद आ जाते कि झारखंड की महिला ने सरोगेसी का आरोप लगाया था। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी तब खामोश रही, एक भी व्यक्ति निकल के नहीं आया। किसी के मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे सबके मुंह में दही जम गया हो। आज भी कुछ बोलेंगे उस पे कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि सरकार अभी कुछ दिन पहले आपकी थी, अधिकारी वही हैं। वो खुद सोनोग्राफी की मशीन चलाते हुए दिखे, गैर कानूनी है ये। आपने पता किया कि उन पे क्या एक्शन हुआ, या आपके पड़ोसी के नाते उनको बख्श दिया जाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे आप। अलवर जिले की कांग्रेस पार्टी शहीद स्थल के ऊपर जो कंपनी गार्डन में है, वहां पर धरने स्थल पर बैठी है, मौन है इनका। बातचीत करवाते हैं कि ऐसी क्या नौबत आई है कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौन धारण करके यहाँ बैठना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष जी से बात करवाते हैं सबसे पहले। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक, क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और असम की हेमंत बिस्वा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब असम से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई वो अयोध्या में कर रहे हैं तो मैं असम में राम मंदिर में ढोक लगा के चलूं। तो मंदिर में जा रहे थे, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया। काफिले पर हमला करवाया गया, पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसी के विरोध में हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करने मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी को और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दें कि राम सबके हैं, राम कण कण में है, राम हर हिंदुस्तानी के दिल में है। राम किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है कि वहाँ मोदी जी तो जाके उद्घाटन करें, राहुल जी को मंदिर में जाने से रोका जाए। इसलिए न्याय का हक मिलने तक हम लड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस आज हर जिला हेडक्वार्टर पर धरने पर है, मौन सत्याग्रह पर है, और भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि इस देश को भाईचारे को खत्म नहीं करे, भाई भाई को बांटे नहीं, और सब मिलजुल करके प्रेम और शांति से रहें। अजीत भाई, कौन सा न्याय मांगने निकले हैं राहुल गांधी, और क्या मामला रहा ये? इस देश के गरीब को, मजदूर को, दलित को, मेहनतकश को, नौजवान को, महिला को, कमेरे वर्ग को और बेरोजगार जो युवा हैं देश के, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की और राज्य सरकार दोनों धोखा कर रही है। आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजलूम आदमी को न्याय मिले, ऐसा राहुल गांधी के पूरे देश के अंदर प्रयास है। और बेरोजगार लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए न्याय मांगने के लिए राहुल जी पूरे देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा यहाँ? कांग्रेस पार्टी, आज़ादी का जो इस देश का इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। और जब जब हिंदुस्तान की जनता पर जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी के हक में हमेशा धरना प्रदर्शन, जो गांधी जी ने रास्ता बताया था, उस पथ के चलते हुए हम आम आदमी के लिए, राहुल जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके लिए, और हर हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, उन सब के लिए हम आज धरने पर बैठे हुए हैं। इमरान खान है, तिजारा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। इमरान भाई, आप बताओ कि आपने भी वही लिखा हुआ है, सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक। देखो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डर का और भय का एक माहौल बना रखा है, लोगों को अंधकार में डाल दिया, गुमराह कर रखा है। राहुल गांधी जी रोड पे निकले हैं लोगों को जगाने के लिए, उनको उनका हक याद दिलाने के लिए, और जिस तरीके से ये बेवकूफ़ बना के जनता को रख रहे हैं पूरे देश की को, राहुल गांधी जी निकले हैं तो इन्हें अपने उसमें गुंडागर्दी के रूप में ही आके एक कायरतापूर्वक राहुल जी के हम काफिले पे इन्होंने हमला करवाया, विरोध करवाया। देखो, इस देश में अपनी बात को कहने का, अपनी बात को रखने का, अपने तरीके से आंदोलन करने का संविधान ने सबको अधिकार दिया है, और वो सबके पास अधिकार है। तो बीजेपी ने आज सब लोगों के सब अधिकार छीनने का काम कर रही है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के हर जो काम है, कार्यशैली है, वो मनमानी अपने हिसाब से, तो ये बिल्कुल आज नहीं तो कुछ दिन बाद लोगों को बहुत खतरनाक रूप में देखने को मिलेगी। उसी को, लोगों को, इलाके को, जनता को बचाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, और राहुल गांधी पैदल मार्च यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, उससे उनकी छवि में कुछ इजाफा हुआ था। लोग उन्हें पसंद भी करने लगे थे, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो चुनाव हार जाती है कांग्रेस पार्टी।
देखो, राहुल गांधी जी की छवि में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी छवि पे पहले भी कोई दाग नहीं था, अब भी कोई दाग नहीं है। वो हाईजैक वाली अभी सरकारें चल रही हैं, जिन्होंने सिस्टम को, कानून को, प्रशासन को, अब उनका टारगेट है लोगों की सोच को हाईजैक करने का। तो मीडिया को खरीद रखा है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलवाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की छवि में कोई दिक्कत है। हाँ, ये है कि इन्होंने जो राज का तरीका होता है, जो एक राजा सबका होता है, सभी लोगों को तरीके से लेके चलता है, सत्ता आने के बाद सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये बस अपने आप को ही दिखाते हैं। इनका अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है वो चल रही है। राहुल गांधी ना पहले गलत थे ना अब गलत है। अध्यक्ष जी, महिलाओं की बात कर रहे हो, फिर मैं एक मुद्दे पे आ जाता हूँ। अलवर जिले का न्याय की बात कर रहे हो, एक डॉक्टर पंकज गुप्ता है, मुझे याद आ जाते रह रह के। वो मुझे इसलिए याद आ जाते कि झारखंड की महिला ने सरोगेसी का आरोप लगाया था। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी तब खामोश रही, एक भी व्यक्ति निकल के नहीं आया, किसी के मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे सबके मुंह में दही जम गया हो। आज भी कुछ बोलेंगे उस पे कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि सरकार अभी कुछ दिन पहले आपकी थी, अधिकारी वही हैं, वो खुद सोनोग्राफी की मशीन चलाते हुए दिखे, गैर कानूनी है ये। आपने पता किया कि उन पे क्या एक्शन हुआ, या आपके पड़ोसी के नाते उनको बख्श दिया जाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे आप, बड़े गंभीर हैं ये। डॉक्टर पंकज गुप्ता के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, उसकी पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस इतना सही, आपने ब्यौरा लिया? दोषी के खिलाफ कार्रवाई। हमारी जीत कौर जी वहाँ गई थी, उस महिला से जाके मिली है, उन्होंने जाके पुलिस से बात करी है, हमें उन्होंने बताया था कि मैं वहाँ गई हूँ और मैंने न्याय की मांग करी है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन उसमें कार्रवाई नहीं करेगा तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम सड़कों पर आएंगे। अयोध्या में पूरे देश की पार्टियों के नेता पहुंचे, अभिनेता पहुंचे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोग कोई भी नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा? जिन जिनको निमंत्रण मिला था वो तो कोई गया नहीं। देखो, निमंत्रण तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मिला था, वो भी नहीं गए। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया, उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं दिया। ये तो मोदी जी का खुद का व्यक्तिगत कार्यक्रम था, किसी सारे देश का कार्यक्रम नहीं था। इस देश में हर व्यक्ति ने हर मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करिए। कल जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने भी शांति कुंज मोड़ पर वीआरएस गोदाम के पास हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, पूजा अर्चना की है, भगवान श्री राम की आरती की है, प्रसाद वितरण किया है। आपने शायद आज अखबार में खबर में भी देखा होगा। राम सबके हैं, देश के कण कण में है, हर व्यक्ति के दिल में है, किसी एक व्यक्ति के पेटेंट नहीं है। वोटों की राजनीति को साधने के लिए, वोट बटोरने के लिए कोई व्यक्ति उसको खुद का बनाना चाहे तो राम तो सबके हैं, राम पे किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता। ये और लोगों से, आम लोगों से बात कर लेते हैं, खास खास लोगों से बात हो गई। बाबू जी, आपकी उम्र बहुत ठीक लग रही है, आप बताइए कि क्या मामला है ये, किनके साथ आए आप? मैंने कभी ना बोला। अच्छा, ना। बोलते नहीं क्या? भाई साहब आप बताइए कि क्या क्या मामला है ये? देखिए, जिस तरह से कल असम में वहाँ की सरकार ने राहुल गांधी को जिस तरह से घेरा, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, उनके ऊपर हमला किया, वो एक लोकतंत्र देश में अच्छा नहीं है। सबको अधिकार है मंदिर जाने का। कौन भगवान को नहीं मानता इस देश में? हर गांव में उठते ही सुबह लोग राम राम करते हैं आपस में। जब 50 बार 100 बार लोग मिलते हैं तो आपस में राम राम करते हैं। तो किसके मन में भगवान नहीं है राम जी? और सदियों से, जब से वो पैदा हुए तब से लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये इनसे सीखो। जिस तरह से राहुल गांधी जी कल मंदिर में गए, क्यों रोका गया उनको? कोई कारण होना चाहिए। क्योंकि कि उनको तो स्टंट करना, सिर्फ अपने आप को साबित करना कि हम हैं राम भक्त, और कोई नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी राम भक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी का प्रधानमंत्री या बीजेपी का मुख्यमंत्री भक्त हैं उसको। तो उसको विरोध में आज बैठे हैं। सबको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सबको जाने का हक है। कैसे रोकोगा? इसका मतलब कि तानाशाही है ये भारतीय जनता पार्टी की।
केंद्र सरकार की, असम सरकार की मर्जी आए जो करो। इस तरह थोड़ी होता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। आदमी कहीं भी जा सकता है। वो अयोध्या में पूजा कर रहे थे, वो वहाँ असम में जाना चाह रहे थे, उनका तयशुदा प्रोग्राम पहले से था, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस मौन उसमें बैठी है। लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव की बिसात अब बिछना शुरू हो गई है। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता एक मंच पे बैठे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो असम में कल हुआ, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, उसको लेकर मौन पर बैठे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।